मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिवस है। वे भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। इन्होंने ही आधुनिक भारत की रचना की और भारत को नया रूप दिया। उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत के लिए असाधारण योगदान दिया। उनका जन्म 15 सितंबर को 1860 में मैसूर रियासत में हुआ था, जो आज कर्नाटक का राज्य बन गया है। एक इंजीनियर के रूप में उन्होंने बहुत से अद्भुत काम किए। उन्होंने सिंधु नदी से पानी की सप्लाई सुतुल गांव तक कराई। साथ ही एक नई सिंचाई प्रणाली ब्लॉक सिस्टम शुरू किया। मैसूर में कृष्णराज सागर डैम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1903 में पुणे के खड़कवासला जलाशय में डैम बनाया। उसके दरवाजे ऐसे थे जो बाढ़ के दबाव को भी झेल सकते थे। इसे डैम को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। हैदराबाद सिटी को बनाने का पूरा श्रेय उनको ही जाता है। उन्होंने एक बाढ़ सुरक्षा प्रणाली तैयार की, जिसके बाद पूरा भारत में उनका नाम हो गया। उनके द्वारा शुरू की गई बहुत सी परियोजनाओं के कारण भारत आज गर्व महसूस करता है। ऐसे बहुत से और कार्य उन्होंने किए जिसकी लिस्ट अंतहीन है। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हमारा उनको कोटि-कोटि प्रणाम। धन्यवाद। ये उस समय की बात है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। खचाखच भरी एक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रही थी। एक डिब्बे में एक भारतीय मुसाफिर गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ था। सांवले रंग और मंझले कद का वह यात्री साधारण वेशभूषा में था, इसलिए वहां बैठे अंग्रेज उसे मूर्ख और अनपढ़ समझकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। पर वह व्यक्ति किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक उस व्यक्ति ने उठकर ट्रेन की चेन खींच ली। तेज रफ्तार से जा रही ट्रेन थोड़ी देर में रुक गई। सभी यात्री उस पर गुस्सा होने लगे और उसे बुरा भला कहने लगे। थोड़ी देर में ट्रेन का गार्ड भी आ गया और उसने पूछा, चेन किसने खींची है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने खींची है। जब उस व्यक्ति से कारण पूछा गया तो उसने बताया कि मेरा अनुमान है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर ट्रेन की पटरी उखड़ी हुई है। गार्ड ने पूछा, आपको कैसे पता चला? वह बोला, श्रीमान, मैंने अनुभव किया कि ट्रेन की स्वाभाविक गति में अंतर आ गया है और पटरी से गूंजने वाली आवाज़ की गति से मुझे खतरे का आभास हो रहा है। किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब गार्ड उस व्यक्ति को साथ लेकर कुछ दूरी तक पहुंचा और ये देखकर दंग रह गया कि सच में ट्रेन की पटरी उखड़ी हुई थी। तब तक दूसरे यात्री भी वहां आ पहुंचे थे। जब लोगों को पता चला कि उस व्यक्ति की सूझबूझ के कारण से उनकी जान बच गई है तो वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तब गार्ड ने उस व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। नाम सुनते ही सभी लोग चौंक गए। दरअसल उस समय तक पूरे देश में डॉक्टर विश्वेश्वरैया की ख्याति फैली हुई थी। जब 32 साल के थे तब उन्होंने सिंधु नदी का पानी शहरों तक पहुंचाने का प्लान तैयार किया था, जो सभी इंजीनियरों को बहुत पसंद आया था। सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक समिति बनाई और इस समिति का हेड डॉक्टर विश्वेश्वरैया को बनाया गया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने इसके लिए एक नई ब्लॉक सिस्टम को विकसित किया, जिसमें स्टील के दरवाजे बनाए गए जो कि बांध के पानी के बहाव को रोकने में मदद करते थे। इनके इसी सिस्टम की प्रशंसा ब्रिटिश अधिकारियों ने पूरे दिल से की और आज ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती है। इसके बाद उन्हें मैसूर का चीफ इंजीनियर बनाया गया। उस समय तक राज्य की हालत बहुत खराब थी। विश्वेश्वरैया लोगों की बेसिक प्रॉब्लम्स जैसे शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी जैसी कई प्रॉब्लम्स को लेकर चिंतित थे। राज्य में फैक्ट्रियां और खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण से राज्य का विकास नहीं हो रहा था। तब उन्होंने मैसूर में कृष्णराज सागर बांध का निर्माण कराया। साल 1912 में विश्वेश्वरैया को मैसूर के महाराजा ने दीवान यानी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। धुन के पक्के थे, लगनशील थे और एक ईमानदार इंजीनियर थे। वे कठिन परिश्रम और ज्ञान के पुजारी थे। उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा जो प्रजा में प्रतिष्ठा पाई थी वो बहुत कम लोगों को ही नसीब होती है। उनके कर्तव्य निष्ठता और योग्यता से प्रसन्न होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया था। डॉक्टर विश्वेश्वरैया की राष्ट्र सेवा के कारण से भारत सरकार ने सन 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से नवाजा था। सन 1961 में उनके 100 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में देश ने उनका शताब्दी समारोह मनाया और इस अवसर पर भारत सरकार ने उनके नाम एक डाक टिकट भी जारी किया था।
14 अप्रैल 1962 को 101 वर्ष के डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का स्वर्गवास हो गया।